नोटिस जारी किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम धार स्थित भोजशाला का सर्वे कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। एएसआई की टीम पुरातत्विक और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर इस बात का पता लगाएगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। भोजशाला परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने 11 मार्च को 6 हफ्तों के भीतर एएसआई को धार की विवादास्पद भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। आइए जानते हैं कि धार की इस भोजशाला का इतिहास क्या है और ताजा विवाद क्यों खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग का धार जिला इन दिनों चर्चा में है। वजह है जिले की एक भोजशाला। भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का एक स्मारक है। हिंदू इसे बाग देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुसलमान इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। यूं तो भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन साल 2022 में इंदौर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। याचिका में यहां सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई। याचिका में यहां नमाज बंद कराने की भी मांग की गई थी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से पहले ही इनकार किया है। 11 मार्च को अदालत ने एएसआई को इस परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि यहाँ हिंदू पूजा करते हैं तो मुस्लिम पढ़ते हैं नमाज। हर साल वसंत पंचमी आते ही भोजशाला का विवाद चर्चा में आ जाता है। धार की भोजशाला में मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति होती है। इसके अलावा शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों को अंदर घुसने की इजाजत होती है। हफ्ते के बाकी दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला खुली रहती है। इसके लिए 1 रुपए एंट्री फीस चुकानी होती है। आपको अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे के बारे में भी बताते हैं। बताया जाता है कि 1875 में यहाँ खुदाई की गई, जिसमें सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली, जिसे मेजर किनकेड नामक अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में है। इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में एक मांग इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की भी है। भोजशाला का विवाद कई साल पुराना है, जिसे लेकर कई बार हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव भी पैदा हो चुका है। वहीं हिंदू संगठन इसे राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर बताते हैं। उनका तर्क है कि राजवंश काल में कुछ समय के लिए मुस्लिमों का नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वे कई साल से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वे इस जगह को भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। पूजा और नमाज की इजाजत कब दी गई, अब इस बारे में बताते हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर यहाँ पूजा और नमाज की अनुमति एक साथ कब मिली। साल 1909 में धार सियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। आगे चलकर इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। 1935 में धार सियासत ने शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी।
पहले ये परिसर शुक्रवार को ही खुलता था। 1995 में यहाँ विवाद हो गया, जिसके बाद यहाँ मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 2 साल बाद 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी और मंगलवार को होने वाली पूजा भी रोक दी। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। हालांकि सिर्फ 2 महीने बाद ही ये प्रतिबंध हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने फिर यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी और मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई। 2003 में आखिरकार सभी प्रतिबंध हटा लिए गए और पर्यटकों की एंट्री के साथ पूजा की भी अनुमति दे दी गई। भोजशाला का माहौल कब बिगड़ना शुरू हुआ, इसे लेकर भी आपको बताते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर 2013 में बसंत पंचमी शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन पड़ गई और इलाके का माहौल बिगड़ गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2016 में फिर ऐसा संयोग पड़ा कि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी और फिर माहौल बिगड़ गया। हिंदू भोजशाला में सरस्वती देवी की फोटो रखकर पूजा करते हैं। फिलहाल अदालत के आदेश पर 22 मार्च यानी शुक्रवार को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। हालांकि धार शहर के काजी वकार सादिक व जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार अहमद ने कहा कि वे हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन सर्वे की हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।